वीरांगना कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। अरावली के पहाड़ों में अंडेई नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक पुरवा था। उस पुरवे के पास ज्वार के खेत में मचान के ऊपर बैठी एक 18 साल की लड़की चिड़ियों को उड़ा रही थी। अचानक चिल्लाते और भागते हुए आदमियों का हो हल्ला सुनाई पड़ा। क्या हो रहा है, सोचती हुई वह लड़की मचान पर खड़ी होकर देखने लगी। देखते ही देखते एक बड़ा जंगली सूअर जान बचाने के लिए आकर उसके घने ज्वार के खेत में घुस गया। वह उसके छिपने के लिए अच्छी जगह थी। सूअर को खदेड़ते हुए आने वाले और उनके पीछे पीछे आने वाला राजकुमार सब उस खेत के पास आकर खड़े हो गए और सोचने लग गए अब सूअर को कैसे निकाला जाए। यह देखकर मचान पर से वह लड़की बोली, क्या सूअर को खोज रहे हो? हाँ, उन लोगों ने कहा। यह सुनकर बांस के एक पैने फट्टे को लेकर उस लड़की ने इस अंदाज से खींचकर फेंका कि वह सूअर की पसली में जाकर लगा। सूअर चीखा और छटपटाकर वहीं ढेर हो गया। इसके बाद वह लड़की मचान से उतरी, सूअर की पूंछ पकड़कर घसीटती हुई आई और उसे राजकुमार के सामने पटक दिया। उसके साहस और उसकी शक्ति पर रीझ कर राजकुमार अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उसे देने लगा। इस पर झिझकती हुई वह बोली, मुझे यह हार क्यों महाराज? मैंने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है? यह कहती हुई वह वहाँ से चली गई और मचान पर चढ़कर पहले की तरह चिड़ियाँ उड़ाने लगीं। राजकुमार और उनके लोग कोई कुछ न कर सके थे और उसका पीछा करते करते थक गए थे। इसलिए पास ही बहते हुए एक सोते के किनारे आराम करने के लिए सब बैठ गए। इतने में एक पत्थर कहीं से आकर राजकुमार के घोड़े के पैर में खट्ट से लगा। किसने है शरारत की, कहकर लोग चारों ओर देखने लगे तो दिखाई पड़ी मचान पर वह लड़की जो खड़ी गुलेल से चिड़ियाँ उड़ा रही थी। यह देखकर राज परिवार का एक आदमी दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, अरे तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। कौन कहाँ है? यह देखे बगैर तुम गुलेल चलाती रहती हो। यह सुनकर लड़की फौरन मचान से उतर पड़ी और ज्वार की कुछ बालें तोड़कर राजकुमार के सामने आ खड़ी हुई। मेरी गलती माफ़ कर दीजिए और यह भेंट मंजूर कीजिए। गुस्सा किए बगैर राजकुमार ने कहा, अरे कोई बात नहीं। राजकुमार को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन उनके लोगों के मन में लड़की का यह काम खटक गया। घर जाने के लिए राजकुमार उठा और अपने सब लोगों के साथ घोड़े पर चढ़कर रवाना हुआ। इतने में वह लड़की माथे पर दूध का घड़ा रखे दोनों बगल में 2 मेमने लिए उनके सामने से जाने लगी। राजकुमार के परिवार वालों में से एक को उसे छेड़ने की बात सूझी। उसने लगाम को ढील देकर घोड़े को एड़ लगाई और लड़की पर से उसे कुदा दिया। ऐसा करने में उसका मतलब यह था कि वह घबराकर इधर उधर भागेगी और उसके माथे पर से दूध का घड़ा गिर जाएगा और लोग यह देखकर हंसेंगे। लेकिन वह लड़की बड़ी होशियार थी। जरा भी घबराए बिना उसने घोड़े के सामने अपने एक मेमने को रख दिया। इससे घोड़ा भड़क उठा और सवार को गिरा दिया। लड़की जरा भी विचलित नहीं हुई। उसके घड़े से दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी और वह अनजान सी बनी मेमनों को हाँकती हुई अपनी राह पर चल पड़ी। राजकुमार यह तमाशा देख रहा था। उसने उस लड़की को बुलाकर पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम करुण देवी है, उसने कहा। तुम्हारी जाति क्या है? राजपूत। तुम्हारा घर कहाँ है? उस दिख पड़ने वाले पुरबे में। अपने बाप को एक बार मेरे पास आने को कहोगी? राजकुमार ने पूछा। बहुत अच्छा, यह कहकर वह अपनी राह चली गई। राजकुमार अपने परिजनों के साथ घर पहुंचा। दूसरे दिन राजकुमार के सामने एक बूढ़ा आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ बाबूजी? मेरी लड़की से खबर भेजकर आपने ही मुझे बुलवाया है? हाँ, करुण देवी के पिता आप ही हैं? राजकुमार ने पूछा। उस बूढ़ी के कपड़े फटे चिथड़े और मैले कुचेले थे। यह देखकर ही राजकुमार समझ गया कि यह बहुत गरीब आदमी है। लेकिन वह मूछों पर ताव देता हुआ राजकुमार की बगल में ही बैठ गया और बराबर बालों की तरह बातें करने लगा। राज परिवार को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजकुमार उस बूढ़े के साहस पर खुश हुआ और बोला, क्या आप अपनी बेटी को मेरी रानी बनाना मंजूर करेंगे? राजकुमार की यह बात सुनते ही राज परिवार के सभी लोग विस्मय में पड़ गए और आपस में कहने लगे, हमारे राजकुमार का ब्याह इस दरिद्र की बेटी से होगा। उन लोगों ने सोचा कि अब बूढ़ा तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए कहकर उछल पड़ेगा, लेकिन बूढ़ा चुपचाप वैसे ही बैठा रह गया। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ।
मेरा नाम है युवराज हीरा सिंह। इस पर बूढ़ा बोला, मालूम है, इसलिए संकोच हो रहा है। युवराज ने आश्चर्य से पूछा, संकोच क्यों? बूढ़े ने उसका यूँ जवाब दिया, हमारी सारी संपत्ति है शौर्य और पौरुष, इसके सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर राजकुमार बोला, उसमें वह शौर्य संपत्ति देखकर ही मैंने उसे अपनी रानी बनाना चाहा है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लड़की से पूछकर आपको खबर भेज दूंगा। उस दिन जिस बहादुर ने अपना घोड़ा कुदाकर करुण देवी को छेड़ा था और जो घोड़े से गिरकर खुद हंसी का पात्र बन गया था, वह अपने पास बैठे हुए एक साथी से बोला, इस बूढ़े का गर्व तो देखो, कैसे मुँह से ऐंठ के चल रहा है। उसके साथी ने धीरे से उसे समझाया, आहिस्ता बोलो, राजकुमार ने सुना तो हमारे प्राणों पर आ पड़ेगी। क्या समझते हो, यह महाराज का अब समधी बनने जा रहा है। हीरा सिंह से करुण देवी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ हो गई। उस वीर रानी के गर्भ से ही बाद में जाकर इतिहास प्रसिद्ध वीर शिरोमणि राणा अमर सिंह का जन्म हुआ, जिनका नाम इतिहास में अमर है। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।